जैसा कि आप जानते हैं, हम आप लोग को संविधान सभा का डिस्कस कर रहे हैं। संविधान सभा के प्रथम वीडियो हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है और इसका पार्ट 2 है। आइए हम चर्चा करते हैं। 24 जनवरी 1950 को आपको पता है कि अंतिम बैठक हो गई। अंतिम बैठक जब हुई तो उस समय जो हमारा हस्ताक्षर हुआ, हस्ताक्षर किस पर होगा? भारत के संविधान पर। उसमें कितने लोग हस्ताक्षर किए? तो 284 लोग ही केवल हस्ताक्षर किए हैं। उपस्थित कितने थे? तो 299 लोग उपस्थित थे। अब बाकी लोग क्यों हस्ताक्षर नहीं किए? तो बाकी लोग को ऐसा लगा होगा कि ये संविधान सभा को नहीं मानते होंगे, इसलिए वो हस्ताक्षर नहीं किए। फिर भी हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को चेक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट को और अधिक जानकारी लेकर इसके बाद जो है अल्टरनेटिव यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन, जितने भी संभावित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनते हैं संविधान सभा से, सबके बारे में हम एक एक डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज ये हम समझते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। 24 जनवरी 1950 को 284 लोग ने हस्ताक्षर किया था हमारे संविधान पर। अब बात करते हैं संविधान जो है हमारा भारत का संविधान, उसका शीर्षक क्या है। तो हम आपको बता दें, अनुच्छेद एक लास्ट टोटल हम पहले आपको ये जानकारी दे दें। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये हमारे अनुच्छेद में था। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी जब हमारा लागू हुआ था। वर्तमान की स्थिति दिखाए तो अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं, भाग 22 के 22 ही हैं, कभी काल भाग 25 भी दे देता है। तो आपको और विस्तृत जानकारी धीरे धीरे हो जाएगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि भारत का जो शीर्षक है, तो अनुच्छेद एक आता है लास्ट में 393, अनुच्छेद 393। इसमें बस ये बात बताया गया है कि भारत का जो संविधान है उसका शीर्षक क्या है। तो भारत के संविधान का शीर्षक क्या है? केवल भारत का संविधान, यानी भारत के संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान। केवल संविधान नहीं, भारत का संविधान। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 2-4 अनुच्छेद लास्ट में देख लेते हैं। इसके बाद हम, क्योंकि इससे संबंधित अनुच्छेद इसी में पढ़ लेंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि बार बार अनुच्छेद किसी को याद होता नहीं है। तो अनुच्छेद 394 की हम भी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद जो 394 है उसमें क्या लिखा गया है? इसके पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अनुच्छेद 394 है उसमें जो है शुरुआत के जो 16 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 जो कि नागरिकता संबंधित है, ऐसे 16 अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर आपको पता है 1949 को ही उसको लागू कर दिया गया था। लेकिन इसमें एक और बात लिखा गया है, जो बाकी यानी 16 अनुच्छेद के सिवा जो बाकी अनुच्छेद बचेंगे, अनुच्छेद 394 में ये बताया गया कि जो बाकी अनुच्छेद बचेंगे वो कब लागू होंगे? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएंगे। तो आपको दिमाग में आ गया 93 में क्या है, 393, 394 में क्या है। अब हम बात करते हैं लास्ट अनुच्छेद 395। अब 395 को हम कैसे डिस्कस करेंगे? आइए आप ये बताइए कि हमारा देश तो आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त से लेकर जब तक पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू नहीं हुआ 26 जनवरी 1950 के बीच में हमारा शासन व्यवस्था चला तो चला कैसे, किस आधार पे चला? तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अनुच्छेद 395 में ये कहा गया है कि जब तक हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो रहा है तब तक हम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही देश को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया। 93 में का है, 94 का है, 95 का है। और कुछ लोग संविधान सभा का आलोचना भी किए हैं। तो एक व्यक्ति हैं चर्चिल, जो कि ब्रिटिश के पूर्वज ही का थे, प्रधानमंत्री थे चर्चिल। इन्होंने ये बताया चर्चिल कि जो संविधान सभा है वह एक जाति की सभा है। जो संविधान सभा है वो एक जाति की सभा है। तो आलोचना भी हुआ है। चलिए और आपको हम ये चलते हैं लेकर वहाँ पे, जहाँ पे आपको नोट्स के माध्यम से हम ये बता देंगे कि सारे के सारे फैक्ट को हम अच्छी तरह से समझेंगे।
चलिए चलते हैं वहाँ पे। चलिए संविधान सभा का जो अन्य कार्य हुआ उस दिन, आपको उसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करके। जो हमारी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। संविधान सभा का जो अन्य कार्य हुआ उससे आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, इसलिए हर साल 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। आपको दिमाग में रखना होगा कि तिरंगा दिवस कब मनाया जाता है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी, 24 जनवरी 1900 अंतिम बैठक हुई, उसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी और राष्ट्रीय गान को दोनों को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। और हम लास्ट बात करते हैं 24 जनवरी 1950 में लास्ट बंद में, उसी समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। अब ये बात होती है कि राष्ट्रपति को चुन लिया गया कि निर्वाचित किए गए हैं, आपको दिमाग में आएगा ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, आप परिपक्व हो जाएंगे संविधान में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से। तो नॉर्मली सभी गाइड फाइड में देखेंगे आप कि इसमें कितना समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन। इसमें कुल कितनी बैठक हुई, तो 11 बैठक हुई थी। हमने बताया 12 अंतिम बैठक को भी शामिल कर लेते हैं हम लोग, तो उसको हम कितने बैठक मानते हैं, 12 बैठक। एक्चुअल में होते हैं कितने, 11। ये जो प्रारूप समिति हमारा बना था उस पर 114 दिन विचार हुआ है। प्रीवियस वीडियो में भी हम इसको बता दिए। इस पर खर्चा की बात करें तो उस समय के 64 लाख रुपया केवल भारतीय संविधान को बनाने में खर्च हुआ था। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान बनाए तो ज़रूर, लेकिन जो है इसमें जो है कुछ समितियां थी, बहुत ज़्यादा बहुत विराट था, इसलिए कुछ समितियां बनाई गई हैं। तो समितियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए संविधान सभा की कुछ समितियां थी। अगर हम बात करें टोटल समितियां, तो टोटल समितियां थी कितना भाई, 13। याद रखिएगा कितना, 13। और बड़ी समितियां 8 थी और अन्य का थी छोटी छोटी समितियां थी। तो बड़ी समितियों के अध्यक्ष से आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करते हैं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ की जब भी यहाँ पे संघ का जब भी हम बात करेंगे आपको संविधान में याद रखिएगा, आप केंद्र सरकार दिमाग में रखेंगे। तो केंद्र सरकार को वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष को संघी आ गया, संघ या संघी आ गया तो भी जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांत छोटे छोटे राज्य को हम का, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। सरदार पटेल, क्योंकि आप इनको जानते हैं कि छोटे छोटे प्रांत को मिलाने का प्रयास किए हैं, इसीलिए जो है 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो देखो यही प्रारूप समिति है, इसको हम आगे डिस्कस ही कर लेंगे। प्रारूप को तैयार किसने किया था, के.वी. राव ने। ठीक है, लेकिन उसके 7 सदस्य थे, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार होते हैं उसके जो है अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको जब डिस्कस करेंगे एकदम आसान हो जाएगा। आप नॉर्मली एकदम देख लीजिए, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप जाने रहेंगे, तो एक नॉर्मली कर सकते हैं। ऐसे जब पूरा पढ़ लेंगे तो पूरी विस्तृत जानकारी हो ही जाएगी। चलिए प्रक्रिया नियम समिति, यानी किस प्रक्रिया से बनेगा, तो अध्यक्ष से तो पूछा जाएगा ना। तो अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यों के लिए समिति, यानी राज्यों के समझौता करने वाली जो कमेटी थी, राज्य से बात करने का कि आप हमारे मिल जाइए। तो मेन बात राज्यों के समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत की जब भी बात होगी तो सरदार पटेल होंगे। राज्यों के लिए समिति कोई भी बनाना पड़ेगा तो प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू बनाएंगे। अब हम बात करते हैं संचालन समिति, यानी इसका संचालन किसने किया था। तो अब हम बात करेंगे संचालन समिति की। तो बताइए संचालन समिति आपको दिमाग में आएगा कि संचालन कौन कर रहा था, तो संचालन कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेशल थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि प्रारूप समिति क्या है, इसमें कौन कौन लोग थे, क्या क्या उनका मुख्य काम था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रारूप समिति की। ये हमारे पास है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी देश आज़ाद हो गया तब प्रारूप समिति का गठन हुआ। और जब गठन हुआ तो उसमें 7 लोग थे, यानी कितने सदस्य हैं प्रारूप समिति में, 7। और 7 सदस्य के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे। दूसरे कौन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगार थे। एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे।
एन माधवराव, जो कि बी.एल. मिश्र की जगह, इनका स्वास्थ्य खराब था बी.एल. मिश्र का, उसके जगह पे जो है पारू समिति के सदस्य के रूप में एन माधवराव आए। और एक लास्ट में आए टी कृष्णाचारी, क्योंकि 7 लोग का था। और ये आए थे डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद। तो आपको ये दिमाग में रखना है। चलिए हम कुछ और बात कर लेते हैं इससे संबंधित। चलिए संविधान सभा से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। चलिए, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मुहर, जो मुहर होगा संविधान में, उसमें किस चीज़ का चित्र बना रहेगा? हाथी का के रूप में अपनाया गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। संविधान सभा ने किस चीज़ के मुहर को अपनाया? तो हाथी के प्रतीक को मुहर अपनाया था। अब बात करते हैं, संविधान सभा था, अध्यक्ष और क्षेत्र की बात कर ली, लेकिन संविधान सभा की जो सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे H.V.R. अय्यंगार। H.V.R. अय्यंगार, याद रखिएगा, अय्यंगार जो सचिव थे। अब बात करते हैं हम तीसरे फैक्ट की, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसको तो आप जानते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को, जो कि एक बहुत ही अच्छे जो है राइटर थे। इन्होंने अपने हाथ से, प्रेम बिहारी रायजादा ने पूरे संविधान को अपने अच्छे हैंड राइटिंग से हाथ से लिखा है। और यहाँ से प्रश्न बहुत बढ़िया बन सकता है कि जो हमारा जो संविधान था वो किस शैली में लिखे थे? तो इटैलिक शैली। कौन सी शैली थी? इटैलिक शैली। अब हम बात करते हैं, जो मूल हमारा संविधान था उसको जो है हिंदी में संस्करण किसने? अब जैसे हम संविधान हिंदी में पढ़ रहे हैं, आपको क्लियर हो गया होगा, आप संविधान किस में पढ़ रहे हैं? हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो जब हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी संस्करण किसने किया था? तो मूल संविधान का हिंदी संस्करण सुलेखन किया था बसंत कृष्ण वैद। क्या नाम था? बसंत कृष्ण वैद, यानी बसंत कृष्ण वैद ने हिंदी में इसका संस्करण किया था। अवेलेबल हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब श्रेय किसको जाता है? बसंत कृष्ण वैद, क्योंकि ओरिजिनल जो भी हमारा संविधान तो इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। अब हम बात करते हैं लास्ट की, यही है नंदलाल बोस, जो सुंदर ढंग से सजाया, यानी उसमें जो चित्रकारी बनाए हैं, कहीं लाल किला का बनाया गया है। आप ओरिजिनल देखेंगे संविधान, सौभाग्य होगा तो जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें जो सुंदर चित्र बनाए हैं वो किसने बनाया है? तो नंदलाल बोस ने। और जो वहाँ इसमें और भी कुछ थे फैक्ट, लेकिन आपको दिमाग में ही रखना है। अगर इतना भी बात जानते हैं और तो आपको जो है हमारा संविधान सभा अच्छी तरह समझ में आएगा। कुछ जो है बातें छूट गई होंगी तो उसको जो है, जो वस्तुनिष्ठ होते हैं यानी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन संविधान सभा से संभावित जितने भी प्रश्न बनेंगे, हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल पूरा करेंगे। क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, आपसे जो है एक भी प्रश्न बाहर न जाए, यही हमारा लक्ष्य है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा भी थोड़ा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक भी करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।